बहुत स्वादिष्ट होती है और पेड़ जैसी दिखने वाली डिश बहुत फैंसी थी, जिसमें पानी डालने पर खाना ऊपर आने लगता है। फिर मायो स्काई से कहती है, आपने इस तरह का खाना पहले कभी नहीं देखा होगा। ये एक विशेष फ्रूट डिश है जिसके लिए पॉल को अवार्ड भी मिला है। ये सुनकर स्काई किचन में जाता है और पॉल पर बहुत गुस्सा करता है। वो पॉल से कहता है, क्या तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम मुझसे बेहतर शेफ हो? जवाब में पॉल बिना कुछ कहे स्काई को खाना बनाने के लिए कहता है। स्काई भी उसकी बात मान लेता है और पॉल के किचन में पारंपरिक तरीके से खाना बनाता है, लेकिन पॉल उसी खाने को स्काई से काफी कम समय में आधुनिक तरीके से तैयार करता है और स्काई को टेस्ट करने के लिए कहता है। स्काई पॉल की बनाई डिश को देखता है और समझ जाता है कि पॉल ने बहुत अच्छी डिश बनाई है, इसीलिए स्काई बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। स्काई के जाने के बाद पॉल भी स्काई की बनी हुई डिश को टेस्ट करता है और बहुत खुश हो जाता है, लेकिन स्काई उदास होकर अपने रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाता है। उसे अपने पिता की आखिरी शब्द याद आते हैं जब उसके पिता ने कहा था कि तुम कभी भी एक अच्छे शेफ नहीं बन सकते। दूसरी ओर स्काई के पिता अपने दोस्त होंग से मिलते हैं। बचपन में स्काई को उसके पिता ने अपने दोस्त होंग के पास ही छोड़ दिया था। मिस्टर होंग भी एक शेफ है जिन्होंने स्काई की देखभाल की और उसे खाना बनाना सिखाया। स्काई के पिता होंग से कहते हैं कि उन्हें स्काई से मिलना है, इसीलिए होंग स्काई को कॉल करते हैं और आने के लिए कहते हैं। स्काई वहां आता है और अपने पिता को वहां देखता है। स्काई इतने सालों बाद अपने पिता को अपने सामने देखकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर मिस्टर को स्काई से कुछ पूछते हैं, लेकिन स्काई उन्हें रोक देता है और कहता है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, इंटरव्यू में आपने यही कहा था ना। ये सुनकर मिस्टर को उससे कहते हैं, मुझे देखो, मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूँ। मुझे 2 बार दुनिया का सबसे अच्छा शेफ होने का अवार्ड भी मिल चुका है, लेकिन तुम एक पुरानी गली में एक छोटे से रेस्टोरेंट के शेफ हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए पहले खुद को साबित करो। ये सुनकर स्काई को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं खुद को साबित करूंगा, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको निर्दय होने की जरूरत नहीं है। सक्सेसफुल होने का मतलब है अहंकारी होना, और उस पुरानी गली का एक छोटा सा शेफ दुनिया में सबसे अच्छा होगा, लेकिन अहंकारी नहीं। ये कहकर स्काई वहाँ से चला जाता है। फिर शुरू होता है खाना पकाने का कंपटीशन सबसे बेस्ट शेफ को चुनने के लिए। वहाँ पर जज भी मौजूद होते हैं। यहाँ हम स्काई के कुछ दोस्तों को देखते हैं जो इस बात से बेहद खुश होते हैं। सबसे पहले हम स्काई को पकाते हुए देखते हैं। स्काई मुर्गी की खाल को उतारे बिना ही उसके मांस को अलग करने की तकनीक को दिखाता है, जिसे देखकर सभी दर्शक और जजेस भी हैरान रह जाते हैं। फिर स्काई अपने अंदाज में खाना बनाना शुरू करता है। दूसरी ओर पॉल आधुनिक अंदाज में खाना बना रहा होता है और कुछ ही समय में पॉल एक स्वीट डिश तैयार कर लेता है। पॉल तय किए गए समय से पहले ही खाना बना लेता है और जजेस के सामने अपनी डिश को पेश कर देता है। वहीं दूसरी ओर स्काई अपने पुराने अंदाज में खाना बना रहा होता है, इसीलिए उसे कंपटीशन का पूरा समय लगता है। इसके बाद जजेस उसके खाने का स्वाद चखते हैं। दोनों डिश समान रूप से स्वादिष्ट होती है। फिर जब रिजल्ट आता है तो दोनों को बराबर नंबर मिलते हैं, लेकिन किसी को तो विजेता घोषित करना होगा। फिर एक जज मंच पर आता है और कहता है, खाना बनाना एक कला है और ये काम एक निश्चित समय के अंदर करना होता है, लेकिन पॉल ने समय से पहले ही अपनी डिश तैयार कर ली थी, इसलिए आज के इस कंपटीशन का विजेता पॉल को घोषित किया जाता है। ये सुनकर स्काई का दिल टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इस प्रोग्राम को मिस्टर को भी अपने घर में बैठकर देख रहे होते हैं। ये कंपटीशन हारने की वजह से स्काई इतना टूट गया कि वो कई दिनों तक अपने घर वापस नहीं लौटा। उसने सारे काम छोड़ दिए और वीडियो गेम खेलकर अपना दिन बिताने लगा। फिर एक दिन मिस्टर होंग उसके पास आते हैं और स्काई के साथ वीडियो गेम खेलने लगते हैं। फिर स्काई उस गेम को जीत जाता है। फिर मिस्टर होंग स्काई से कहते हैं, ये जीतना या हारना तो आम बात होती है। हारने का मतलब ये नहीं कि आप कभी दोबारा जीत नहीं सकते। आपको आगे जीतने के लिए तैयारी करनी चाहिए। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर होंग ही स्काई रेस्टोरेंट के मालिक है और उसने उस रेस्टोरेंट के सभी सड़क से उठाकर अपने पैरों पर खड़ा किया है। वो उन सभी से इतना प्यार करते हैं कि उनके चक्कर में उन्होंने अभी तक शादी तक नहीं की। फिर हम पॉल और उसके साथियों को उसकी जीत के लिए पार्टी करते हुए देखते हैं, लेकिन कुछ ही देर में पॉल का पार्टनर उसे कुछ ऐसा बताता है जिससे पॉल की पूरी तरह से निराश हो जाता है। वो पॉल को बताता है कि कुकिंग कंपटीशन के अगले राउंड में एक टीम में 2 लोग होंगे, इसीलिए अगले राउंड में मेन शेफ मायो होगी और तुम उसके सहायक बनोगे, क्योंकि वो बहुत सुंदर है, जो हमारे रेस्टोरेंट को और ज्यादा फेमस बना देगा। ये सब सुनकर पॉल कहता है कि मायो सिर्फ मेरी सहायक है,
उसके पास कंपटीशन में भाग लेने का कौशल नहीं है। तभी मायो भी वहाँ 2 सूप लेकर आती है और पॉल के सामने रख देती है। फिर पॉल से कहती है, इन दोनों सूप को टेस्ट करके बताओ किसमें ज्यादा नमक है। ये सुनकर पॉल हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसका राज मायो ने खोल दिया है। और वो ये है कि पॉल को खाना बनाना तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उसमें स्वाद करने की क्षमता नहीं है। फिर वो पॉल की रेसिपी बुक भी ले लेती है और कहती है, किताब के जरिए कोई भी आपके जैसा खाना बना सकता है, इसलिए हमें अब आपकी जरूरत नहीं है। फिर पॉल का एक और पार्टनर कहता है, मायो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। फिर मायो पॉल से कहती है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हारे साथ इतने लंबे समय तक सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम गलत थे। मुझे हमेशा से इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लेना था और अब मुझे वो मौका मिल गया है। मायो के ये शब्द सुनकर पॉल को बहुत बड़ा सदमा लगता है, इसलिए वो वहाँ से रोते हुए बाहर चला जाता है और सड़क किनारे बैठकर शराब पीने लगता है। फिर स्काई भी वहीं से गुजर रहा होता है और वो पॉल को वहाँ बैठा देख